हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है ये फ़ीमेल्स के बारे में होने वाला है। तो अगर आप लोग मेल हो तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग ये मत देखो, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा फ़ीमेल्स को जानने के लिए। सो दिस इज़ बेसिकली फ़ीमेल साइकोलॉजी जो मैंने अब तक नोटिस करी है और मुझे जितना समझ में आया उनके बारे में मैं यहाँ पे वो चीज़ें बताने वाली हूँ। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज डीप में जानने को मिलती है फ़ीमेल साइकोलॉजी में, फ़ीमेल्स के बारे में कि वो कैसे थिंक करती है और वो कैसे विचार करती है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी होंगी, ये चीज़ ऐसी होंगी। तो देखते हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फीमेल साइकोलॉजी में ना मतलब फ़ीमेल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ ना तो एक चीज़ कॉमन बोला गया है पहले से ही कि यार ये बड़ा गॉसिप करती है, मतलब चुगली बहुत करते हैं फ़ीमेल्स। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो बताइए आप लोग कमेंट्स में लिखिए कि क्यों ऐसा होता है। तो जितना मैंने जाना है ना, कि जितना मैंने नोटिस करा है या फिर जितना मैंने स्टडी करा है, तो मैं उस बेसिस पे बता सकती हूँ कि दिस इज़ समथिंग लाइक फीमेल्स जो होती है ना, मतलब जहाँ पे आपको खूबसूरती दिखे ना, वहाँ पे कंपैरिजन हमेशा होता है। तो फीमेल का अर्थ क्या है? ब्यूटी। अगर एक आदमी को बोला जाए तो उनमें क्या ब्यूटी है? उनमें तो आकर्षण बोलेंगे ना, मतलब फीमेल्स में भी आकर्षण होता है, बट ब्यूटी जहाँ पे एकदम खूबसूरती हो कि अरे वाह क्या चेहरा है। वैसे मेल्स में भी होता है, बट एक होता है ना वो मेकअप लगा के, वो लिपस्टिक लगाना, एक अलग ही मतलब निखार आता है मेकअप लगाने के बाद। ऊपर से इतनी ज़्यादा खूबसूरती होती है कि मतलब उनका ड्रेसिंग सेंस, मतलब और आजकल के ज़माने में तो इतना सब कुछ आ गया है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों की वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी, जेलसी, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना कंपटीशन होने लगता है और फिर बातें होना चालू होता है। आदमियों की बात ली जाए ना तो दे आर लाइक वेरी चिल पर्सन। उनका उनका क्या है, मतलब उनके तैयारी में, उनका एक पर्सनैलिटी में क्या होता है कि हाँ उन्होंने अच्छे से शेव कर लिया या फिर उन्होंने अच्छे से बाल बना लिए। वो जो क्यूट क्यूट खूबसूरती वाला चीज़ है ना, वो सिर्फ फीमेल में ही देखने को मिलेगा, वो आदमियों में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे देख के हम वो ऐसे मेस्मराइज नहीं हो जाते। और इस चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल भी गलत मत लेना, ठीक है। मैं सिर्फ इस जो टर्म जो बोला गया है कि वाई दे आर लाइक वेरी गॉसिपर, ठीक है, इसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ। तो जब इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना, और पहले के टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि महिलाएं मतलब नहीं भी मेकअप करती होंगी, बट खूबसूरत तो होंगी ना, और इतना ज़्यादा गॉसिप तो नहीं रहेगा। बट अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा वो कंपटीशन बढ़ गया है ना कि मतलब बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। मतलब पहले तो एक कोई तो लिप के शेड्स रहेंगे, अभी तो इतने सारे आ गए कि मतलब पूछो, मतलब लिपस्टिक के ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा आ गए। मतलब पूरा मेकअप का एक अलग अलग पूरा फॉर्मेट आ चुका है कि क्या क्या चीज़ें लगानी है। बोटॉक्स, हेयर बोटॉक्स होते हैं, मतलब स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, कर्ल्स करवाते हैं। तो इतना ज़्यादा चीज़ें जो आती है ना, ये सारा चीज़ जब कोई ये चीज़ करता है तो एक लड़की को ऐसे लगता है कि भाई ओ माय गॉड बहुत ही सुंदर लग रही है ये, तो बातें होना चालू हो जाती है। और अगर उसने वो चीज़ नहीं करा और वो अफोर्ड नहीं कर पाई, देन फिर बातें होना शुरू हो जाती है उसके बारे में कि ओ माय गॉड, फिर इनसिक्योर हो जाएगी वो कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है, इसका तो बहुत ही ये है करके। तो अगर फिर इस तरीके से, तो अगर वो लड़की थोड़ा मतलब इनसिक्योर काइंड ऑफ पर्सन रहेगी या फिर जेलस पर्सन रहेगी, तो ज़रूर वो उस चीज़ के बारे में बात करेगी। मतलब लड़कियों का ऐसा होता है ना कि वो हर एक चीज़ को नोटिस करने के पीछे जाती है और ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा होती है। ये तो पहली चीज़ हो गई कि मतलब कंपटीशन में, ठीक है। सेकंड चीज़ ये हो गई कि ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उनके मन में 24 घंटा बातें चलती रहती है कि मतलब ये क्या है, वो क्या है, अच्छा उसने ये चीज़ की, अच्छा उसने वो चीज़ की, अच्छा वो वहाँ गई थी, यहाँ गई थी, तुझे पता है ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो उन्हें बस ना वो रैंट करना रहता है, उन्हें बस वो चीज़ बतानी रहती है कि भाई उनके पेट में वो चीज़ पचने वाली नहीं रहती। बहुत ही कम ऐसी लड़कियाँ होंगी ना जिन्हें मतलब पड़ी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और कुछ बहुत ही कम लड़की ऐसी होंगी जो टॉम बॉयज होगी, जिन्हें पढ़ा ही नहीं है कि भाई अच्छा ऐसा है ये, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है गॉसिप में। और बिकॉज ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी टॉम बॉय थी, तो फिर मुझे नहीं ये सारी चीज़ों में इतना मज़ा आता था। और ना ही कॉलेज में कभी मैंने इस तरीके से कन्वर्जेशन करी हो। मतलब मैंने हमेशा नोटिस करा है कि लोग मेरे पीठ पीछे ही बात कर रहे हैं और मैं ऐसे किसी कन्वर्जेशन में नहीं हूँ। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब मैंने छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करके मैंने ये किया कि भाई
लड़के जो होते हैं ना, उन्हें ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं आता, और आएगा भी ना तो उन्हें मतलब बड़े वाले चीज़ों पे आएगा कि भाई उसने तो क्या गाड़ी ली है, उसकी तो क्या बाइक है, ये है, अपन भी कभी गाड़ी लेगा तो ऐसा करेगा। तो उनकी सारी ये सब वेले बनने वाली और ऐसे कूल कूल टाइप ऑफ उनकी बातें रहती है, ऐसे एकदम मतलब एकदम ऐसे बिंदास, एकदम नॉन जजमेंटल, कुछ भी ऐसे बातें रहती है उनकी। बट लड़कियों की जो बातें रहती है ना, कि मतलब इतनी ज़्यादा ओवर थिंक की वजह से उनके मन में इतना सब कुछ रहता है ना कि बस उन्हें बोलना रहता है कि भाई कहाँ बोले। तो जब लड़कियाँ मिलती है आपस में, लड़की लड़की, तो शुरू हो जाते हैं वो कि अच्छा ऐसा है वैसा है। उन्हें खुद भी रियलाइज़ नहीं हो रहा कि भाई वो कितना गॉसिप कर रहे हैं और कितना चीज़ें बोल रहे हैं। उन्हें बस बोलना होता है और उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि उन्हें समझ नहीं आता कि भाई क्या क्या मतलब, इसको मैं कैसे बाहर निकालूँ, इसको मैं कैसे किसी के सामने बोलूँ, ये चीज़ें मैं कैसे रैंट करूँ। तो दैट्स हाउ द थिंग। और जब वो ये चीज़ें बाहर नहीं निकाल पाती तो फिर वो थोड़ा सा मतलब वो दुखी दुखी से रहने लग जाती है। पर जब वो इससे बात कर लेती है ना तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो फीमेल्स के बारे में ये सारी चीज़ें मैंने बड़ी ही नोटिस करी है। और जब खुद के साथ भी थोड़ा चेंजेस आया तो मैंने नोटिस किया कि भाई अच्छा तू भी तो लड़की है ना, बट तुझे इतना सब क्यों नहीं पसंद। क्योंकि मैं खुद के साथ डील करती हूँ, मतलब मुझे अगर ओवर थिंक होता है तो मैं उसके साथ बैठती हूँ कि अच्छा क्या चीज़ें हो रहा है। और मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा पेशेंस है, जो कि आजकल के किसी भी लोगों में आप देखोगे तो इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा कि भाई पेशेंस लेवल ही नहीं है। तो मतलब मेरा डीलनेस हो जाता है, मुझे किसी के पास जाके उस चीज़ के लिए रैंट करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा ये चीज़ चल रही है, वो चीज़ चल रही है, एंड आई एम एन एम्पैथ ऑल्सो, हीलर भी हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि भाई इस चीज़ को कैसे डील करना चाहिए। और ये चीज़ अभी की नहीं है, पहले से ही मुझे आदत नहीं थी कि मैं ज़्यादातर बात करूँ ना। मुझे फ़ोन पे बात करने का इतना अच्छा लगता था। तो मुझे पता था कि हाँ भाई थॉट्स है, आ रहे जा रहे, बस अपने मस्ती में रहो, अपनी काम करो बस। और ज़्यादातर तो मेरा बॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जमता था। तो मुझे उस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता था कि भाई कूल कूल बन के रहना है। कुछ भी ऐसे नेगेटिव चीज़, कुछ भी ऐसे मतलब जिसमें ज़्यादा ही एकदम स्ट्रेस वाला कन्वर्सेशन हो, बहुत ही बातचीत, मुझे हमेशा से नहीं पसंद था। कि मैं शांत लड़की थी और मुझे एकदम ऐसे मतलब ऐसे घंटों घंटों एक ही टॉपिक के बारे में बात करना, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी पहले से। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स मैंने नोटिस किया कि वो इस वजह से होती है, बिकॉज दे आर लाइक वेरी ओवर थिंकिंग, एंड उन्हें वो अपने दिमाग से निकालना रहता है। किसी किसी को पता नहीं रहता है कि उसको कैसे निकाला जाए, तो वो इस तरीके से निकालती है अपने दिमाग की चीज़ें। और कुछ फीमेल्स और मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हाउस वाइफ होती है, तो उन्हें नहीं उतना पता रहता है ना, पहले कभी किसी ने बताया रहता है कि भाई थोड़ा सा पेशेंस और बढ़ाइए अपने अंदर, थोड़ा खुद के साथ खुद डील कीजिए। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो ओवर थिंक में भी हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं पता रहती है किसी को भी, तो वो तो फिर वो उस चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तब जाके उनके दिल की बात निकलना शुरू हो जाती है। अभी इसमें बहुत सारे और अलग अलग रीजंस भी आ सकते हैं, बट मुझे तो ये चीज़ें नोटिस करी थी मैंने, और तब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। एंड फीमेल्स के बारे में और एक चीज़ मैंने नोटिस करा कि वो जल्दी मूव ऑन कैसे हो जाती है। ठीक है, देखो किसी ने भी ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर मैं लेबलिंग नहीं करूँगी कि लड़कियाँ जल्दी मूव ऑन हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा इंसान है, तो वो मूव ऑन कर सकता है जल्दी या फिर नहीं। हमेशा मतलब बोला गया है कि लड़के इतना जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते, ठीक है, बट मैंने ऐसे बहुत लड़कियाँ भी देखी है जो मूव ऑन नहीं कर पाती, ठीक है। और जो कुछ लड़कियाँ देखी है जो एक ही चीज़ पे हमेशा रहती है कि भाई नहीं मेरा तो वो चीज़ था तो मैं तो नहीं, ऐसे मैंने देखी हुई है। तो ऐसा नहीं मैं बोल सकती, मेरे एक्सपीरियंस के साथ तो मैं यही बोलूँगी कि भाई नहीं वो मूव ऑन कर पाती है जितना मैंने देखा, और कुछ कुछ कर पाती है बिकॉज उन्हें शायद पता होगा कि भाई उसकी गलती थी तो हम क्यों उस ट्रॉमा के साथ झेले। और एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि लोगों का जो थिंकिंग था ना, लोगों का जो थिंकिंग है, ये इस चीज़ में आता नहीं है, बट मैं बताऊँगी कि लोगों का ऐसा थिंकिंग रहता है ना, जिसने भी जल्दी मूव ऑन कर लिया ना, मतलब वो तो सच्चा प्यार करता ही नहीं था। अरे भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज उससे पता था कि भाई उस चीज़ से मूव ऑन नहीं करेगा तो उसके ट्रॉमा में वो पिसता चला जाएगा, तो दैट्स वाई ही लव हिमसेल्फ, तो वो मूव ऑन कर गया। कुछ लड़के देवदास क्यों बन जाते हैं, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं होता है कि भाई इससे मूव ऑन करोगे तब जाके तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। उसने जो गलती की तुम्हारे साथ, तो तुम उसका दोष तुम खुद को देते थोड़ी ना बैठोगे और तुम्हारी खुद की लाइफ बर्बाद करोगे। तो ये चीज़ें समझाने वाला कोई नहीं है ना, ये चीज़ें ठीक से एनालाइज करवाने वाला कोई है। तो लोगों का जैसा मन है वो वैसे काम करते हैं। किसे सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रहती है, उन्हें समझ में आता है कि भाई इस चीज़ से मुझे दिक्कत हो रही है तो मुझे इस चीज़ में नहीं रहना, तो फिर वो मूव ऑन कर जाते हैं अपने लाइफ में। और कोई कोई जो उन्हें सेल्फ अवेयर नहीं होते, उन्हें नहीं पता रहता है कि भाई क्या चीज़ें उन्हें दिक्कत दे रही है, क्या चीज़ें उन्हें दिक्कत नहीं दे रही है, तो वो उसी दर्द में सालों साल वैसे ही रहते हैं, ना उस चीज़ को हीलिंग करते हैं, ना थेरेपी लेते हैं, ना कुछ करते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज़। एंड फीमेल्स के बारे में एक चीज़ बोलूँगी कि वो क्यों जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है यार, घर को भी संभालना रहता है, एंड उनकी खुद की भी चीज़ें होती है। एंड मैंने ऐसा नहीं देखा कि फीमेल्स बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाती। कुछ ऐसे देखी है जो पहले थे मेरे एक्स दोस्त, तो
नहीं यार, वो लोग इतना जल्दी मूव ऑन नहीं हो वो लोग नहीं इतना जल्दी मूव ऑन हो गए थे। तो टाइम लगता है हर एक चीज़ में। और अगर मैं मेरी भी बात करूँ तो भाई नहीं, इतना जल्दी मूव ऑन होना इज़ नॉट। अगर आपने किसी से प्यार किया तो आप एटलीस्ट आप उसको एटलीस्ट 1 साल का तो टाइम दोगे, उसके बाद ही आप उस चीज़ से बाहर निकल पाओगे। तो ऐसा मैंने बहुत देखा हुआ है। तो ऐसा मैंने बहुत देखा हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं। मतलब जितना मैंने देखा हुआ है, जितना मैंने समझा, वैसे मैं बता रही हूँ। और एक चीज़ ये बोलूँगी कि कुछ फीमेल्स होती है ना जो बड़ी एम्पैथेटिक होती है, और कुछ जो आजकल की जनरेशन में बोल रहे हैं कि भाई नहीं इतना सेंसिटिव नहीं है करके, उन्हें फटाक से वो रूड हो जाती है। देखो एटीट्यूड की बात है, ठीक है। यहाँ पे लड़कियों में ना एक पता नहीं तैयार होने के बाद एक अलग सा ही एटीट्यूड आ जाता है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लगता कभी कभी। तो ये मैंने बहुत देखा हुआ है कि बड़ी नकचड़ी हो जाती है वो। थोड़ा सा मेकअप लगा लेंगी, थोड़ा सा रेडी हो जाएंगी तो इतना ज़्यादा मतलब एटीट्यूड दिखाने लग जाएंगे जैसे कि पता नहीं क्या ही चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी कि भाई कुछ भी ना हो बट एक एटीट्यूड होता है ना, कि एक ठहराव होती है, वो चीज़ नहीं आती। कुछ कुछ बिना कुछ करे ही इतना मतलब काम पोलाइट और इतना खूबसूरती दिखाते हैं ना अपने चेहरे से भी, अपने बात करने के इसमें से भी। तो वो एक अलग नेचर हो जाता है। तो ऐसा भी होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा चीज़ क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली देर इज़ लॉट ऑफ द थिंग्स। मेकअप है, ये है, मतलब थोड़ा सा भी ड्रेसअप कर दिया, खूबसूरत दिखने लग गए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आसमान ही छू लेंगे हम। और कुछ कुछ को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनकी बोली ही ऐसी रहती है, उन्हें नहीं इतना नखरे दिखाना किसी के। और लड़कियों में होता है यार, वो थोड़ी सी नकचड़ी होती है, नखरे वाली होती है। तो नेचुरली है वो चीज़। तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो होता है उनमें नेचुरली। तो वो चीज़ आ जाती है। कुछ कुछ बहुत बड़बड़ी होती है कि एकदम ही एक्सट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट्स होते हैं, उन्हें मैं ऐसा करते हुए कभी नहीं देखूंगी। बट एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हा हु ओ। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो इसमें कुछ गलत चीज़ नहीं है, बट ये एक फीमेल्स के बारे में ये मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी। मतलब ये फीमेल साइकोलॉजी है बेसिकली, कि ऐसी क्यों है वो। बिकॉज इट्स नेचुरल। एक लड़की जब आप हो ना तो आपके वो अंदर से वो सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है। हाँ, कभी कभी टू मच गॉसिपिंग इज़ लाइक वेरी नेगेटिव। गॉसिपिंग जो है ना, वो जो एक टर्म है वो ही बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो उस चीज़ों से बचना चाहिए। एंड अगर आपके कोई दोस्त ऐसा कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादातर उस चीज़ को टालें, ना कि उसमें बह जाए। मैंने भी बहुत बार बह चुकी हूँ, इसके लिए बहुत पछताती हूँ कि भाई नहीं। बिकॉज़ मैं नहीं करती, बट सामने वाला जब करता है और उसमें वो चीज़ कुछ ज़्यादा हो जाती है ना, तो अपन भी कभी ना कभी उस चीज़ में बह जाते हैं। तो वो चीज़ों में थोड़ा कंट्रोल लाना चाहिए। और तभी मैंने बहुत उस चीज़ में कंट्रोल करा है कि भाई नहीं, ये चीज़ थोड़ा एक्सट्रीम जा रही है तो थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। सो ऐसा है। और जो नखरे की बात करी वो तो रहेगी, बिकॉज़ लड़की है यार। तो और जितनी खूबसूरत वो होगी या जितना उसका वो चेहरा, वो मेकअप, वो अदाएँ, वो सारी चीज़ें रहेगी, तो थोड़ा तो एटीट्यूड रहेगा। बट कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड करने लग दो, वो भी चीज़ गलत है। एटीट्यूड करने जो लग जाते हैं वो भी तो गलत है। तो इतना भी नहीं करना चाहिए कि भाई हाँ, हम तो पता नहीं कहाँ के महारानी है, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो पर काफ़ी मैंने हम्बल लड़कियां भी देखी है। भले ही वो कभी इतना ज़्यादा मेरी दोस्त नहीं हुई, बट या एक दो तो है मेरी दोस्त। तो वो लोग सिंपल सी रहती है, उन्हें कुछ मेकअप की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बट कुछ कुछ जो ज़्यादा ही नखरे दिखाती है, आप मुझे उनके आसपास भी देखोगे नहीं बिकॉज मुझे ही पसंद नहीं है ऐसा थिंग। तो और मैं खुद भी इतना कुछ मेकअप वेकअप नहीं लगाती, बट जब लगाती हूँ ना, जब मेरा सिर्फ थोड़ा सा ही रहता है, मेरा इतना ज़्यादा, बिकॉज आई वॉज अ टॉम बॉय, और मुझे इतना ज़्यादा मेकअप वेकअप बिल्कुल, मुझे मुझे चेहरे पे थोड़ा सा भी ऐसा चिप चिप होने लगता है तो मुझे बहुत इरिटेशन होता है। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरी हमेशा से ड्राई स्किन रही है, तो ना पिंपल है ना कुछ है, तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ लिपस्टिक और पाउडर कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ, और काजल कभी कभी। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस करी थी फीमेल्स के बारे में, और इनका माइंड कैसे चलता है उसके बारे में मैंने जितना भी जाना उतना मैंने आपको बताया। एंड यस, दैट वाज हर, दैट वाज फीमेल। सो बताना आप लोग कितना इस चीज़ से रिलेट करते हो, और कुछ और पॉइंट्स रहेंगे तो वो भी चीज़ बताना। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।